इंडियन कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या हमें इंग्लिश बोलना ज़रूरी है? मुझे इंडिया में ही सेल्स करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, तो फिर मेरे को इंग्लिश आनी क्या ज़रूरी है? अब मैं इंग्लिश पढ़ तो लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पर बोल नहीं पाता या पाती, इसका क्या उपाय है? मुझे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो इंटरव्यू के इंग्लिश में समझ में आ गए, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पूछा मैं अटक गया और मैं जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं शायद इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। हेलो दोस्तों, तो अभी आपने ये 3-4 देखे, यही सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आते हैं कि बीइंग इन इंडिया हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं, कोई भी एमएनसी में किसी में भी, तो सबसे पहले हमारा यही आता है, क्या हमें एक फास्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश का होना ज़रूरी है? क्या अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाए या इंग्लिश को ढंग से कम्युनिकेट या गैदर नहीं कर पाए, तो देयर इज़ अ चांसेस टू फेल दैट इंटरव्यू और नॉट? तो यही क्वेश्चन होता है हम लोगों का। हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज़ अंजलि। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इंग्लिश की, लेकिन जब हम इंटरव्यू एक्चुअली में फेस करते हैं तो वो सारे इंग्लिश वीडियोस, सारे रटे रटाए आंसर हम ब्लैंक हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम आंसर क्या दें, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब है, क्या हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है या नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस, हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अब मेरे दूसरे क्वेश्चन है, क्या ये ज़रूरी है कि हम एक फुल टू फ्लुएंट इंग्लिश में एक इंटरव्यूअर से बात करें, जबकि हमें इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम ना ही नए वर्ड्स यूज़ करना जानते हैं, ना ही लिखना जानते हैं? तो इसका आंसर है कि यस, यू हैव टू, मतलब इसका आंसर ये है कि आप जब तक हो सके जितना आप इंग्लिश में सामने वाले पर्सन से समझ पा रहे हैं कि वो आपसे इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली, और आपको लगता है कि मैं उसका जवाब इंग्लिश में अच्छे से दे सकता हूँ, देन यू कैन गो फॉर द इंग्लिश थिंग। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है लेकिन इंग्लिश में है, यू माइट अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन, आप समझ गए हो, लेकिन आपको लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर हिस क्वेश्चन इन प्रॉपरली इंग्लिश, आपको लगता है कि आप उस आंसर को प्रॉपरली इंग्लिश में फ्रेम करके नहीं दे सकते, देन यू कैन यूज अ हाफ इंग्लिश एंड हाफ योर हिंदी, राइट? तो आप हाफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का यूज करके जवाब दे सकते हैं। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग गाइस, आई हैव ऑल्सो टेकन लॉट्स ऑफ इंटरव्यूअर्स। मैं बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और मैं आप इंटरव्यू कोच और बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ ऑन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ पे। तो मैंने बहुत सी अपनी लाइफ में इंटरव्यू लिए हैं, और मैंने यही एक निचोड़ निकाला है कि यस, कोई इंटरव्यूअर या एचआर आपसे इंग्लिश में बात करेगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सिंस वी आर लिविंग इन दी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हमारा काम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, हमारे हर पर्सन, सिंस इंग्लिश, इंडिया की बात करूँ तो हिंदी इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यानी अगर आपको स्पेनिश, फ्रेंच, मलयालम, कन्नड़ा नहीं आती है, तो आप या तो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, इसलिए आपको एक लेवल पे इंग्लिश आनी ज़रूरी है। लेकिन बात आती है, एक होती है एडवांस इंग्लिश, एक होती है नॉर्मल इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश हम लोग समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश हमसे नहीं हो पाती। और तो और कई बार हम एडवांस इंग्लिश को बनाने की कोशिश में कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक जनरल टिप्स एंड ट्रिक देना चाहती हूँ। फर्स्ट टिप, कि अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने गए हैं, देन स्टार्ट विद अ वेरी काम वे। आप बहुत काम वे में स्टार्ट कीजिए। इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो जहाँ तक आप उसके जिस भी क्वेश्चन का जवाब आप इंग्लिश में दे सकते हैं, आप इंग्लिश में दीजिए। सेकेंड थिंग, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश में, लेकिन आपको समझ में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आप उसका जवाब इंग्लिश में देने के लिए रेडी नहीं है, या आपको लगता है कोई मिस्टेक हो सकती है, तो डोंट बिकम अ ओवर स्मार्ट, क्योंकि सामने वाला पर्सन बुद्धू नहीं है, सामने वाला पर्सन पागल नहीं है। वो एक बारी में समझ पाएगा कि आपको कितनी इंग्लिश की कमांड है, कितना आप उस पर फ्लुएंट है, तब आप उस चीज़ को इंग्लिश में आप जवाब दीजिए। जो आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में एलॉबरेट करना चाहिए, दैट यू सपोज टू शो द प्रोजेक्ट्स, द सेल्स विच यू टेक ऑन ट्रेंड्स, तो आप उसको इंग्लिश में एलॉबरेट किए। जहाँ आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ, देन यू स्विच टू योर हिंदी, आप हिंदी में आ जाइए।
थर्ड थिंग ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा और हमें समझ में नहीं आया। इसमें कोई घबराने या शर्म महसूस करने की बात नहीं है, राइट? तो हम उसका आंसर कैसे करें? सॉरी बोलें तो लगेगा कि वी आर डम इनफ। तो इस चीज़ से दोबारा अगर पूछें मे यू रिपीट दिस क्वेश्चन इन हिंदी, अगर हम ऐसा पूछेंगे तो उसको ये लगेगा कि यस इसको इंग्लिश नहीं आती। तो इसको एक स्मार्टली वे में कैसे हैंडल किया जाए, तो इस टिप के बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्या आप मुझे क्या कहने का मतलब है। लेकिन जब आप सामने वाला पर्सन अगर आपसे हिंदी में बात स्टार्ट करे तो ये मैनर्स हैं कि मैं भी आपसे ये एक इनडायरेक्ट इंटेंशन होता है कि मैं भी आपसे उसी लैंग्वेज में बात करूँ। आई एम कम्युनिकेटिंग हेयर, मैं आपसे यहाँ पे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियस की बात है आपके अंदर से जो थॉट्स आ रहे होंगे वो भी हिंदी में आ रहे होंगे, राइट? मैं आपसे कुछ चीज़ इंग्लिश में पूछना स्टार्ट कर दूंगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका आंसर की जो स्टार्टिंग होगी वो भी इंग्लिश में होगी, क्योंकि सामने वाले का फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि दूसरे वाले पर्सन से आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, राइट? तो यही एक ट्रिक है, ये 3 ट्रिक आप अपने इंटरव्यू में अपनाइए कि सबसे पहले ट्राई कीजिए एक नॉर्मल इंग्लिश बोलने की, इफ़ यू आर नॉट एडवांस टू द बेसिक इंग्लिश। अगर आप एडवांस और मतलब अगर आप एडवांस इंग्लिश में मास्टर्स नहीं है और आप क्वेश्चन इंटरव्यूअर का समझ चुके हैं तो आप उसको नॉर्मल इंग्लिश में जवाब दीजिए। सेकंड, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू फ्रेम आउट द ऑल सेंटेंसेस, अगर आपसे पूरे सेंटेंसेस इंग्लिश में फ्रेम नहीं होते देन यू कैन स्विच टू द हिंग्लिश, हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश का आप यूज़ कीजिए। एंड थर्ड एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं समझ पाए हैं तो अपने आप में शर्म गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरव्यूअर से हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ही विल ऑल्सो कम्युनिकेटिंग इन हिंदी। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन गाइज इट्स जस्ट नॉट सब्सटीट्यूट, बिकॉज हम एक डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। बट मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश आपको एडवांस ही आनी चाहिए। और एक गलती जो हम सब करते हैं, हम एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, हमें 2-3 इंग्लिश के एडवांस वर्ड समझ में आ जाते हैं और हम उसको बोलना या शुरू कर देते हैं, तो सामने वाला पर्सन बहुत अच्छे से, जिसको प्रॉपर नॉलेज है, वो समझ जाएगा कि यू आर नॉट यूज टू इट दैट इंग्लिश, आप उस इंग्लिश में यूज टू नहीं है और आप जानबूझ के बोल रहे हैं। तो नेवर शोकेस दिस थिंग्स, इट विल रियली इम्पैक्ट योर प्रेजेंटेशन। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगी हों। अगर आप पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इसी तरीके की कुछ बातें इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच।